प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पाक पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने आज के दिन को हम सभी के जीवनों में दिया। आइए आज के दिन की शुरुआत भी हम परमेश्वर एक प्यारे से वचन से करते हैं। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 11 आयत में यहोवा हमसे क्या कहते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। हम अपने जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। पूरे दिन भर में ना जाने हम किन किन सोच में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होता, या फिर हमारी लाइफ में जो केंद्र है वो परमेश्वर नहीं होते, तब हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाकर दुनियादारी की बातों में उलझ जाते हैं, या फिर अपने मन की इच्छाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं, तब हमारे जीवन में हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। और अगर हम परमेश्वर को अपना केंद्र बनाएं, तब हम कल्पना तो करते हैं, लेकिन वो जो दुनियादारी में जो लोग करते हैं दिन प्रतिदिन, वो ना जाने कैसी कैसी बातों में उलझे रहते हैं। हमारा जीवन भी फिर उसी तरह से हो जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर ही हमारा केंद्र होंगे, तब हम इन सारी बातों से रहित होंगे। जब ये वचन हम अपने हृदय में रखेंगे, इस वचन पर हम मनन करेंगे, अगर ये वचन हमारे जीवन में होगा, तो हम सिर्फ उन कल्पनाओं पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर हमारे प्रति करते हैं। जब हम अपनी योजनाओं को छोड़कर, अपनी प्लानिंग्स को छोड़कर, है ना, अपनी कल्पनाओं को छोड़कर परमेश्वर को अपना केंद्र बनाते हैं, तब हम वो हर काम में सफल होते हैं जिसको भी हम हाथ डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। परमेश्वर के पास जीवन के लिए उद्देश्य और योजनाएं हैं। हम ये सोच सकते हैं कि जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसके लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर उसके लिए तैयार नहीं किए गए हैं, तो ये हमारी एक कल्पना है, ये हमारे बहाने हैं। परमेश्वर सिद्ध मनुष्य को नहीं ढूंढते, वरन वो हम जैसे लोगों को अपने काम के लिए चाहते हैं। हम इस पृथ्वी पर उनके हाथ और पैर हैं, और वो हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब वो हमें दर्शन देते हैं। वो हमारे मन में विचार डालते हैं। अपने दर्शनों को नज़रअंदाज ना करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनसे प्रार्थना करें, उस पर केंद्रित रहें जब तक कि वह वास्तविकता में ना बदल जाए। अपने सपनों का अनुसरण करना आसान नहीं। मतलब आज के टाइम में, जैसे कि बहुत ही कंपटीशन का टाइम है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, बहुत सारी बातों में हम घिरे रहते हैं, है ना। हम बहुत सारी बातों में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम इन सारी बातों से बाहर निकलकर परमेश्वर की ओर कैसे केंद्रित रहें। हमारे लिए मुश्किल है ये, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम परमेश्वर को अपना केंद्र बनाते हैं, तो वो हमारे हर काम को सफल करेंगे। राह में बहुत सारी अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन परीक्षा के उस समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हमें मुश्किल लगता है ना कई बार कि हम अपनी मन की अभिलाषाओं को कैसे रोकें। हमें इच्छा होती है कुछ ना कुछ नया करने की, या फिर हम इस दुनियादारी में रहते हैं, हम एक मनुष्य हैं, मनुष्यों के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भी कई बार लालसा हो जाती है। हमें भी कई बार ऐसे विचार आते हैं, ऐसी सोच आती है कि
हम भी इन लोगों की तरह जिए, है ना। लेकिन वो लोग जी तो रहे हैं, लेकिन उनके पास वो शांति, आनंद, वो सुकून नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। ना कि ये दुनियादारी की बातें, ये दुनियादारी की जो भी ऐश है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी इस वक्त सोशल मीडिया कह सकते हैं हम कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग खुद को बिजी रखते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इन सारी बातों को अपने जीवन से हटाकर अगर हम परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दें तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम अपने हर एक मकसद में कामयाब होते हैं। परमेश्वर हमें हमारे हर काम में सफलता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में रहते हैं तो हम उनको भी अनदेखा करें, हम उनके साथ रहना छोड़ दें या फिर उनके साथ हम मेल मिलाप करना छोड़ दें। हमें अगर परमेश्वर ने इस दुनिया पर भेजा है तो हम इस दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ हमें जीना भी है, उनके साथ हमें हर चीज़ में उनके साथ इन्वॉल्व होना है, लेकिन हमें उनके जैसे बनना नहीं है। हमें उनके जैसी बातों में सहभागी नहीं होना है ना। हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देंगे और हमें तैयार करेंगे। वो हमें प्रोत्साहित करेंगे, वो हमें सामर्थ्य देंगे, वो हमें अपने काम को करने के लिए बुद्धि, साहस, शक्ति और अधिकार देंगे। याद रखें कि यह काम परमेश्वर के राज्य के लिए है, यह उनके आदर और महिमा के लिए है। उन्होंने आपके साथ तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की है ना। हम सबको अगर परमेश्वर ने चुना है तो किसी न किसी मकसद के लिए हमें चुना है। हमारा बुलाया जाना, हमारा चुना जाना कोई छोटी बात नहीं है। हम सबके जीवनों के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमें भी उसके लिए खुद को तैयार करना है। और उन्होंने हम सबके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की है और वो जो शुरू करते हैं उसे ही वो पूरा भी करते हैं। जैसे कि हमने कल भी जो वचन पढ़ा था कि परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी वादा करते हैं, वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए अगर उन्होंने हमें चुना है तो हम सबको ये जानना है, ये पहचानना है कि हमारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर हमारे द्वारा किस तरह का कार्य पूरा करना चाहते हैं। और अगर हम ये सोचें कि हम इस बात का कैसे पता लगाएं, तो परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं। उन्होंने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है हमें गाइड करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, जो कि हमें सब कुछ सिखाता है। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं, उनके द्वारा सिखाए जाते हैं हम सब। तो इस बात के लिए भी परमेश्वर हम सबको गाइड करते हैं और अभी तक उन्होंने कितने लोगों को इस्तेमाल किया है। बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं कितने सारे महान योद्धा हुए हैं, कितने सारे महान नबी हुए हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते थे और उन्होंने अपने जीवन में कितने कितने बड़े कार्यों को किया। वो इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ यहोवा को अपना केंद्र माना। और यदि हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जीवनों में उनकी तरह बने, तो हमें भी अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा, परमेश्वर को ही अपना केंद्र बनाकर चलना होगा, उनकी योजनाओं के अनुसार हमें चलना होगा। क्योंकि जैसे कि आज का वचन कहता है कि हमारे विषय में जो भी परमेश्वर कल्पनाएं करते हैं वो हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। जैसे कि हम सब में से बहुत सारे लोग माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, है ना। तो हम अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। कई बार बच्चे हमसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो सिर्फ हमें पता है कि उनके लिए वो अच्छी नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता। हम उन्हें सिर्फ वही चीज़ें देते हैं, वही वस्तुएं हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं जो उनके लिए बेटर है, उनके लिए बेहतर है। लेकिन वो कई बार फिर भी जिद करते हैं बच्चे कि हमें ये चाहिए, हमें
वो चाहिए। हम वो हर चीज़ अपने बच्चों को नहीं देते जो वो मांगते हैं। हम उन्हें सिर्फ वही चीज़ें देते हैं जो उनके लिए अच्छी हैं, जो उनको कभी भी हानि नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है। हम मांग तो करते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें नया फ़ोन चाहिए, हमें नई ये चीज़ चाहिए, हमें नया वो चाहिए। वो परमेश्वर हम सबको ये सब भी देते हैं एंड इन सब चीज़ों से हम सबको ब्लेस करते हैं परमेश्वर। लेकिन हमारा मांगना कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर से अपने जीवन में इस चीज़ को मांगा, लेकिन खुदा ने हमें ये चीज़ नहीं दी। वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे बेटर जानते हैं। ऐसी हमारी कल्पना है कि वो हमें चीज़ चाहिए, लेकिन वो खुदा को पता है कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। इसीलिए कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन खुदा जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए खुदा की मर्जी को जाने, उनकी योजना को जाने और पहचाने, और खुदा के लिए दिन रात काम करते रहें, उनकी आज्ञाओं पर चलते रहें, उनके वचनों पर मनन करते रहें। और खुदा हमें आत्मिक वरदानों से भरता है, हमें आशीषित करता है आत्मिक रीति से भी, और हमारे जीवन में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन चीज़ों से भी हमें खुदा ब्लेस करता है, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आमीन। प्रभु के इस प्यारे और पाक पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उनकी बहुत सारी आशीष हो। आमीन। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और इस वचन के लिए प्रार्थना करें और आज के इस दिन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, शुक्र अदा करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमने जो कुछ भी सीखा प्रभु, हम इस शिक्षा को खुदा हमेशा अपने साथ बांधे रखें और आपके मार्गों पर हमेशा चलते रहें मेरे पिता। हम दुनियादारी की बातों से दूर रहें, उनके जैसे ना बने प्रभु, हम वैसे बने प्रभु जैसा आप हमें चाहते हो मेरे पिता। हम सब अपनी बुलाहट को जाने पहचाने और उसके अनुसार हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहें, ताकि जिस भी कार्य के लिए आपने हमको चुना है हम उस मकसद को पूरा कर सकें और खुद को आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए हम दे दें। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, और इस विनती को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज किस दिन के लिए प्रभु और सभी सुनने वाले बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवारों के लिए खुदा, उन सबको भी आप छुएं, सामर्थ दें, ब्लेस करें प्रभु, और बहुत सारी आशीष दें, सामर्थ दें प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु इसी प्रकार से खुदा जिस शिक्षा बनी रहे खुदा, और पिता परमेश्वर इसी प्रकार हम हर रोज़ खुदा तेरी हजूरी में बने रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रभु। आज की इस प्रार्थना को, अपने आप को, सभी सुनने वाले बहन भाइयों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और इस विनती को भी प्रभु इस विश्वास के साथ कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया, आपके प्यारे और पाक पवित्र नाम से होकर मांगते हैं। आमीन।